हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है साधारण ब्याज, या फिर इंग्लिश में कह रहे तो इसको सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? ब्याज तो इसे दो प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो होता है। दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कौन सा साधारण ब्याज होता क्या है। देखिए, दोनों में मेन तो हमारा जो भी कोई भी काम करेंगे तो उस पर तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। साधारण ब्याज अक्सर करके छोटे छोटे गाँव में, इलाकों में लोग लेते रहते हैं। और वहाँ पे भी अगर कई ऐसे साहूकार होते हैं जो बहुत चालू चीज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोगों को बहला फुसला कर कहते हैं कि आपका इतने परसेंट की दर से आपको लगेगा और बाकी आपको उसी पे ब्याज यानी कि मूलधन पे ब्याज, फिर उसको मिश्र धन करेंगे, फिर उस पर ब्याज। इस प्रक्रिया चलती रहती है। अगर कोई चालाक साहूकार है तब सरकार भी इसी नियम पे काम करती है। लेकिन आइए चलिए चलते हैं साधारण ब्याज की तरफ। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज अक्सर करके मूलधन पर लगता है और निश्चित समय के लिए होता है। इतने समय के बाद आपका इस लगेगा साधारण ब्याज, और ये खास करके मूलधन पे होता है। इस पे कोई ये प्रक्रिया नहीं है कि फिर अगला अगर समय समाप्त हो जा रहा है तो फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा मूलधन में, उसका जो ब्याज रहेगा फिर उस पर वो मूलधन का काम करेगा, यानी कि जो मिश्र धन बनेगा वो मूलधन का काम करेगा। इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वो काम करता है किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तब। ब्याज पहले हम समझ लें कि होता क्या है। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है, और इस अतिरिक्त धन को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। या फिर एक नॉर्मल बात समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है। मान लीजिए हमको मार्कर खरीदना है और इसको हमको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब इस मार्कर की कीमत है, हम मान लिए कि इस मार्कर की कीमत होगी हमारी 100 रुपये, और हमारे पास 100 रुपये नहीं है। लेकिन वो कहा कि अगर 5% एक्स्ट्रा दोगे इस पर, मतलब अगर हम तुमको 100 रुपया दें और तुम इसका 5% हमको एक्स्ट्रा दो, ठीक है, तब हम तुमको 100 रुपये उधार देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो मान लीजिए 100 रुपये उधार देंगे और उसको इसका 5% अधिक देना पड़ेगा, यानी 100 का 5% हमको अधिक देना पड़ेगा, यानी कि 5 रुपया और अधिक देना पड़ेगा। तो जो अधिक हम राशि दे रहे हैं उसको, वही हमारा कहलाता है ब्याज। ब्याज दो प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि साधारण ब्याज होता क्या है। अच्छा, जो हम उधार राशि लेते हैं, एक बात और समझ लीजिए, जो हम राशि को उधार लेते हैं उसको बोलते हैं मूलधन या फिर प्रिंसिपल। उसको मूलधन बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको हम लिख देते हैं या फिर प्रिंसिपल या फिर मूलधन। ये हमारा है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज अक्सर करके मूलधन पर लगता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, मूलधन पे लगता है और निश्चित समय के लिए, या फिर उसके लिए एक हम लिखे हैं आप परिभाषा, उसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहे कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि यानी कि समय, अवधि यानी कि समय या फिर टाइम कह लें, अवधि के लिए एक ही दर लगाया जाता है। दर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट। क्या बोलते हैं? रेट लगाया जाता है, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। कह रहा है कि जो मूलधन पर लगता है केवल निश्चित अवधि यानी कि निश्चित समय के लिए, और एक ही दर पर लगाया जाता है, यानी कि उसमें कोई भी दर में उसके दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कहलाएगा हमारा साधारण ब्याज।
और यहाँ पे कह रहा है कि मूलधन पे लगता है। कभी कभी क्या होता है, जब समय समाप्त हो जाता है तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उसमें ब्याज जोड़ते हैं। जब ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तब बनता है हमारा मिश्र धन या फिर अमाउंट। क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। अब मिश्र धन पे वो ब्याज को जोड़ते हैं तो ऐसी प्रक्रिया साधारण ब्याज में नहीं होती, वो प्रक्रिया होती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज में। और अक्सर करके सभी लोग कौन सा ब्याज देना चाहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लाभ अधिक है और उनका नुकसान कम है। नुकसान तो समझ लीजिए है ही नहीं, लाभ अधिक है, क्योंकि भाई किसान उसान तो हमेशा मर के देंगे, लेकिन देना तो उनको पड़ेगा ही। चलिए, इसके लिए एक फार्मूला आता है साधारण ब्याज के लिए, वो हम समझ लेते हैं कि एक साधारण ब्याज होता क्या है। कह रहा है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है। अब इसको ये था हमारा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के लिए फार्मूला था हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब यहीं से आपका 3 फार्मूला और बनेगा, 3 फार्मूला और बनेगा। जैसे मूलधन निकालने के लिए यदि साधारण ब्याज, दर और समय दिया हो तब, यदि दर निकालना हो, मूलधन, समय और साधारण ब्याज दिया हो तब, समय निकालना हो जब मूलधन, दर और साधारण ब्याज दिया हो तब हम ये निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा पहला है सूत्र और मेन सूत्र है ये। यहीं से हमारे 3 सूत्र और बनेंगे मूलधन के लिए। तो चलिए मूलधन के लिए देख लेते हैं। मूलधन बराबर क्या होगा? कह रहे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में, कह रहे कि मूलधन गुणे दर, मूलधन निकालना है ना, यानी कि दर गुणे समय, दर गुणे समय, ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं, यदि हमको दर निकालना है तब, तो दर निकालना है यानी रेट निकालना है तब क्या होगा हमारा? दर निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय, ये हो गया। और यदि हमको समय निकालना हो तब, समय निकालना हो तब क्या होगा? यानी कि साधारण ब्याज बटा में, ये हो गया समय निकालना है यानी कि मूलधन गुणे दर। ये थे हमारे 3 एक ही फार्मूले से बने हुए, और ये सभी जगहों पे ये हमारा हल होगा। ठीक है। और साधारण ब्याज निकालने के लिए हमेशा वार्षिक में निकालते हैं इसको, वर्ष के रूप में इसका जो समय होगा वार्षिक निकालते हैं। जब भी इसका समय अंतराल मंथ, छमाही, तिमाही या फिर 8 महीने जो भी दे या फिर दिन में दे, तो इसको सबसे पहले हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तब किसी भी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो ये था हमारे कुछ सूत्र और परिभाषाएं। अब आइए कुछ देखते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये होता है हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये होता है हमारा मिश्र धन के लिए फार्मूला। ये कुछ नॉर्मल सूत्र हैं और इन्हीं सूत्र पे पूरा का पूरा हमारा साधारण ब्याज टिका हुआ है। अब चलिए चलते हैं कुछ एक क्वेश्चन पे। मान लीजिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे आधारित एक प्रश्न हम देख लेते हैं और बाकी भी प्रैक्टिस हम इन्हीं के आधार पे हम कराएंगे। और भी कई प्रकार यदि बन रहे हैं तो उनको भी हम लेकर आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ामों में, वो सारे के सारे प्रकार हम लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए
रुपये 6,000 पर 6% वार्षिक दर से आठ माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये हमारा दे दिया, ठीक है। कह रहा है कि रुपये 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। चलिए कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन। इन्हीं सब का ये क्या किया है कि वेरिएशन, यानी कि इन्हीं सब का बार बार पूछेगा। यही 5 चीज़ हैं जो पूछता है बार बार, और इन्हीं 5 चीज़ों को हमको ज्ञात करना होगा। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, दर यानी कि रेट, समय यानी कि टाइम, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ये सब हमको ज्ञात करना है। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन दिया हुआ है हमारा कितना, रुपये 6,000 पर ना 6% वार्षिक दर से, और दर दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है हमारा 6% की दर से। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे समय दिया हुआ है 8 माह, यानी कि समय दिया हुआ 8 माह। तो 8 माह दिया हुआ है, तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रेट दिया हुआ है वो वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम समय को भी किस में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। तो वर्ष में चेंज करेंगे तो ये 8 माह, यानी कि टोटल वार्षिक में करेंगे तो टोटल एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम यहाँ 12 से बस डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8/12 वर्ष ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2/3 वर्ष। ये इतना हो गया। हमको अमाउंट भी क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। चलिए साधारण ब्याज भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको भी नहीं पता है और हमको मिश्र धन भी नहीं पता है। तो मूलधन दिया हुआ है हमारा कितना, 6,000 इंटू रेट दिया हुआ है हमारा 6% इंटू यहाँ पे समय दिया हुआ है हमारा, समय कितना दिया हुआ है 2/3 ईयर्स। तो ये हो गया 2/3 ईयर्स। एंड दिया हुआ है हमारा, अब सब चीज़ हो गया, और दिया हुआ 1/100 इंटू 1/100, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए कट रहा है, ये कटा हमारा 3 2 6, ये कटा हमारा, और ये हो जाएगा 60 इंटू 4 इज इक्वल टू ₹40। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपये 1 साल का हमको देना पड़ेगा, अतिरिक्त देना पड़ेगा इतना हमको। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज कि इतना हमको अतिरिक्त देना पड़ेगा यदि हम 6,000 रुपये किसी से उधार लेते हैं, कितने के लिए, 8 महीने के लिए। तो 8 महीनों बाद हमको देना पड़ेगा कितना, 240 रुपये, इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमको। तो यानी कि जो इसका मिश्र धन होगा, जो देय राशि होगी वो हमारी होगी, यानी कि मिश्र धन
मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा हमको, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। ये हो जाएगा मूलधन कितना 6000 प्लस साधारण ब्याज कितना 240, यानी कि ये टोटल हो गया 6240 रुपये हमारा मिश्र धन हुआ अमाउंट ए बराबर। ये इतना हमको देना पड़ेगा 8 महीनों बाद। 6000 मूल राशि यानी कि मूलधन और 240 रुपया एक्स्ट्रा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम नोट करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को हम लिखते हैं P यानी कि प्रिंसिपल। दर को लिखते हैं हम R यानी कि रेट, और समय को लिखते हैं हम T यानी कि टाइम। अगर इस रूप में, अगर साधारण रूप में अब हम कर दें तो यानी कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ये हो गया हमारा एक साधारण सा आसान सा क्वेश्चन, और ये हमारा हो गया फार्मूला एक सिंपल फॉर्म में। अच्छा, अगर हम मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट यानी A इज इक्वल टू P प्लस SI। ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज के लिए अमाउंट। अगर यही होगा हमारा किसके लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो ये हमारा SI की जगह हो जाता है CI। ठीक है, तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो किस पे, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे, और ये एक क्वेश्चन जो आपको समझाने के लिए था। अब आपको क्या करना है, इसी फार्मूले को आपको कुछ नहीं बस याद करना है, और इसी पे जितने भी क्वेश्चन आए आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस ही जल्द हम कल डालने वाले हैं। इस पे आप पूरा वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, एनालिसिस करिए, और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।